होगा इमरान खान इलेक्शन हार जाएंगे और फिर रोएंगे। इलेक्शन को नहीं मानेंगे, कहेंगे शहबाज, नवाज, मरियम, मोहसिन नकवी और राना सना ने हरवाया है। सारा जोर आवाम के वजीर आजमों पर चलता है। कभी किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के लक़ब से नहीं नवाजा गया। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि इमरान खान के सहूलतकार अदलिया में मौजूद हैं। मुकदमा झूठे होते तो वो बरी हो चुके होते। मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ है, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। फिर कहेगा मुझे मोहसिन नकवी ने हरा दिया, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया, मुझे नवाज शरीफ ने हरा दिया, मुझे मरियम नवाज ने हरा दिया, मुझे राना सनाउल्लाह ने हरा दिया, मुझे शहबाज शरीफ ने हरा। 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने होंठ से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। मुंतखब वज़राए आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लक़ब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर का लक़ब मिला? और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑफ गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन की बात है। ये तो अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। अगर झूठे मुकदमे थे ना, तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रखती थी, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब।